नाउ 6.2 का 6 सम क्या लिखा है यहाँ पे, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। अब एक काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, right? The string attached to the kite is tied at the ground. It means an angle of 60 degree with the ground. Assuming that string is straight, find the length of the string. Now अब यहाँ पे क्या है, यहाँ चेक करो। अब यहाँ पे दो चीजें, वेट थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि तुम समझिए प्रॉपर, ठीक है। अभी काइट है, सपोज ए तुम्हारा क्या है, काइट है, वो तुम्हारा बी मतलब ग्राउंड से ए, राइट। ग्राउंड से जो तुम्हारा काइट है वो 60 मीटर ऊपर है, समझ रहा है। तो ए भी तुम्हारा क्या हो गया, हाइट ऑफ द काइट, काइट कितने हाइट पे है, कितना दूर है ग्राउंड से, डिस्टेंस पे, तो तुम्हारा क्या हो गया 60 मीटर, ठीक है। मेरा आवाज आया वापस, सॉरी लेफ्ट हो गया था, एक मिनट। अभी मैं क्या बताया तुम लोगों को, यहाँ पे जो अपना काइट है बी से ए पे कितना दूर है 60 मीटर। अब जो काइट को स्ट्रिंग, तो मान लो मांझा पकड़ लो, राइट। तुम एक मांझे से बांध दिया उसको सी पे, ग्राउंड पे उसको एक मांझे से बांध दिया, ठीक है। उसको अज्यूम किया कि स्ट्रेट लाइन है वो, उसको मांझे से बांध दिया, इट इज ए सी, ठीक है। तो उसने कितना एंगल मेड किया, कितना एंगल बनाया उसने ग्राउंड से 60 डिग्री। ये अपना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, कितना डिग्री से मेंटेन किया 60 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, राइट। नीचे से ऊपर हो गया। नाउ विद द ग्राउंड assuming the string is straight, find the length of the string, मतलब आपको a और c का वैल्यू अपने को ढूंढना है, स्ट्रिंग की वैल्यू ढूंढनी है अपने को, a एंड c की वैल्यू ढूंढनी है, राइट। ये अपना स्ट्रिंग हो गया, a और c की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, a b की वैल्यू अपने को दी है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग ये एंगल से अपने को ये साइड ढूंढना है, मतलब ये अपना क्या होता है हाइपोटेन्यूज होगा, अपने b क्या है यहाँ पे ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ठीक है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, ये अपना हो जाएगा हाइपो, राइट। तो तुम 10 के रेशियो में जाओगे, तुमको हाइपो वहां पे नहीं आता 10 के रेशियो में, राइट। तो हम लोग वो इसको यूज नहीं कर सकते। साइन का रेशियो जोगे, साइन के रेशियो में आएगा अपोजिट अपॉन हाइपो, राइट। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, तो उसमें अपोजिट साइड भी आ रही है, एक वैल्यू मालूम है अपने को, और हाइपो भी आ जाएगा, तो अपने को एसी की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि let A be the height of the kite from ground, right? Let A be the height of the kite from ground से 60 मीटर ऊपर है, and AC is the length of the string, AC अपना string का length है, right? Therefore AB equals to 60 मीटर, यहाँ लिखा है मैंने, therefore AB equals to 60 मीटर. Now in triangle ABC, right? Angle ABC, angle AB, ये एंगल की बात करो, एंगल बी कितना हो गया अपना 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री कर देना। नाउ एंगल ACB, राइट, एंगल CB कितना हो गया अपना 60 डिग्री हो गया। सो मैंने साइन का रेशियो लिया है, साइन 60 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। सर AB अपॉन AC कैसे आया, साइन 60 का अपोजिट क्या है, ये AB, राइट, अपोजिट हो गया AB, तो अपोजिट अपॉन हाइपो है, हाइपो अपना क्या है AC, तो इसलिए AB अपॉन AC आया। नाउ AB का वैल्यू कितना था अपना 60, तो 60 लिख दिया अपॉन डिवाइड बाय AC, AC का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बट वी नो दैट sin 60 इक्वल्स टू √3 अपॉन 2, टेबल में जाके चेक करोगे तो तुमको वैल्यू मिल जाएगी, उसका वैल्यू दिया है √3 अपॉन 2 sin 60 का, तो sin 60 का क्या लिख दिया मैंने √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 अपॉन AC, राइट। अब AC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, AC से मल्टीप्लाई जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो AC into √3 इक्वल टू 60 into 2। नाउ AC इक्वल्स टू 60 into 2 कितना होगा 120 डिवाइड बाय √3, समझ रहा है। तभी क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √3 को ऊपर लाना है अपने, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 120 into √3 डिवाइड बाय √3 into √3, तो 120 into √3 डिवाइड √3 कितना हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 1 जा, अभी देखो एक मिनट, जैसे तुम्हारा हो गया, हाँ 3 1 जा, राइट, और 3 40 जा, 3 1 जा 340 से कितना हो जाएगा 120 कर दिया, तो अपने को मिला है 40 into √3 मिला, अपने को कितना मिला 40 into √3, तो क्या किया देयरफॉर AC इक्वल्स टू 40 into 1.73, से 1.73 का है क्वेश्चन अपने को दिया है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो मैंने यहाँ पे ले लिया √3 की जगह, तो उसको मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आ जाएगा 69.2 मीटर। सो लिखने का, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर, ध्यान रखना। सो द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर, अंडरस्टूड, समझा है सम, ठीक है। अब इसके बाद जो सम करेंगे हम, तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा प्रॉब्लम सेट का सम है,
ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट टू फोर नहीं करना है अपने को, फर्स्ट टू फोर तुमको करना, मैं नहीं करूंगा, इजी है, सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। मैं प्रूफ वाले से स्टार्ट करूंगा सम तुम्हारा, ठीक है। तो प्रूफ वाला सम अपना कहां से आता है, प्रॉब्लम 6 का फिफ्थ से, फिफ्थ थ्रू द फॉलोइंग आता है, राइट। समझा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तुमको सॉल्व कराना कि इससे पहले का जो भी तुम इसको इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, प्रूफ द फॉलोइंग, फर्स्ट वन, sec थीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपना क्वेश्चन है, अपने को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड में देखो जो sec थीटा है, एक बेटा ये जो sec थीटा है, ठीक है, एक sec थीटा को मैंने ये ब्रैकेट में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, sec थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, sec थीटा, राइट, sec थीटा माइनस sec थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा। सबको समझ रहा है चीज, ठीक है। तो मैंने ये किया, ये टर्म को मैंने ब्रैकेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। जो नेक्स्ट टर्म है उसको मैंने वैसे का वैसे ही रखा, चेंजेस नहीं किया उसको मैंने, sec थीटा प्लस tan थीटा इसको ऐसे का वैसे ही रखा मैंने। नाउ अब आगे क्या किया मैंने, sec थीटा माइनस sin थीटा को ऐसे ही रखा, जो sec थीटा अपना है उसको क्या किया मैंने, उसको इनवर्स रेशियो लगा दिया। So we know that the opposites of sec theta equals to 1 upon cos theta, right? तो multiply 1 upon cos sec theta का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 upon cos theta। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, sec theta equals to 1 upon cos theta, इसको sec theta की जगह मैंने लिखा 1 upon cos theta, ठीक है। ये टर्म को मैंने ऐसे रखा, sec theta plus tan theta को मैंने वैसे का वैसे लिखा, कुछ अलग कुछ चेंजेस नहीं किए उसके अंदर मैंने, ठीक है, क्योंकि अपने को ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, पता तो क्या क्यों। नाउ sec थीटा माइनस, अब sin को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये फ्रेम हो जाएगा अपना टर्म, ठीक है। नाउ sec थीटा माइनस tan थीटा, सर tan थीटा कहां से आ गया, अपने को फॉर्मूला मालूम है ना, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये tan का फॉर्मूला है। तो मैंने इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, यहाँ रीजन लिखा नहीं है, रीजन तुम लिख देना। अंडरस्टूड, समझा ये चीज। नाउ अब क्या हो गया, देखो अब तुम ये टर्म को देखो और ये टर्म को देखो, ठीक है बेटा, एक मिनट, तो अभी ये टर्म को देखो, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब तुम थोड़ी देर के लिए जो sec थीटा है उसको a अज्यूम करो, ये मेरा क्या है, a है। जो tan थीटा है तुम्हारा उसको क्या अज्यूम करो, b अज्यूम करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sec a माइनस b फर्स्ट वन, और सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस b, जो सेकंड वन है तुम्हारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला है, अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a अपना क्या है, sec, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा, माइनस b अपना क्या है, tan, उसका क्या लिख दिया मैंने, tan स्क्वायर थीटा। समझ रहा है, तो उसको फॉर्मूला मैंने फ्रेम कर दिया है, ये फॉर्मूला से मैंने सॉल्व किया उसको आगे, राइट। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अपने को एक आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अपने को 1 प्रूफ करना है, तो मैंने जो tan को है, tan को मैं ये साइड लेके गया, ये प्लस था यहाँ पे, तो उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 1 का 1 यहाँ कहीं रहेगा, इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझा ये चीज, तो अपना क्या हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। समझा, इसके अंदर कुछ डाउट, कुछ समस्या नहीं, कुछ डाउट नहीं है सर, तो आगे चले सर, हाँ सर आगे चले, ठीक है। ये अपना इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। नेक्स्ट सम पे चलते, सेकंड सम अपना, बहुत छोटे छोटे जो है बहुत चिंदी समय, बहुत इजी सम है, राइट। इसमें तकलीफ तुमको होनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमने प्रूफ वाला सम सॉल्व किया हुआ है, फिर भी तुमको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि तुमको डिफिकल्टीज ना आए, तुमको सबका सब सामने मिल जाए, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब ये देखो sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अच्छा तुमको एक चीज दिखाता हूं मैं, जो अपना फर्स्ट सम था, फर्स्ट सम में क्या था अपना क्वेश्चन, sec थीटा यहाँ था, अगर sec थीटा को मैं अगर यहाँ लेके जाऊं बेटा, अगर sec थीटा को कुछ समझने की बात नहीं, बस मैं क्वेश्चन सिमिलर दिखा रहा हूँ, अगर sec थीटा को मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है अपना, cos थीटा होता है, 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, cos थीटा। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो क्या पढ़ूंगा, 1 माइनस sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, अगर मैं sec को यहाँ लेके क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेकंड प्रॉब्लम देखोगे तो सेकंड प्रॉब्लम तो वही है, देखो तुम पढ़ोगे तुमको वही है, समझ रहा है,
फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों सेम है, दिख रहा है तुमको, दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, सेक थीटा को वो लोग वो साइड लेके चले गए, तो अपना क्या बन जाएगा, वन अपॉन इनवर्स में क्या बन जाएगा, वो कॉस थीटा बन जाएगा, समझा। तो इतना क्या है, दोनों वहां पे दोनों चीजें तुम्हारी क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो देखते सॉल्व कैसे करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस sin थीटा, राइट। मैंने क्या कर दिया, sec थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया, सबको मालूम है sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos थीटा, ये पीछे पढ़ा हमने, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos थीटा होता है। मैंने इसको तो मैंने क्या कर लिया, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख लिया, tan थीटा को sin अपॉन cos लिख दिया। ये टर्म को मैंने वैसे का वैसे का, क्योंकि अपने को आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया क्यों ऐसा हुआ। नाउ अब तो दोनों का क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम हो गया, तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। नाउ अभी जो cos थीटा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे मैंने, ये जो अपना cos है, राइट, cos को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, राइट, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा। मतलब मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये कॉस को मैंने अलग किया। अभी अल्टीमेटली देखोगे तुम, ये टर्म को ये टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही टर्म मिल जाएगा तुमको वापस, समझ रहा है। तो ठीक है, मैंने यही सिर्फ स्प्लिट कर दिया, दोनों को अलग कर दिया सिर्फ, ठीक है। ज्यादा कुछ अलग नहीं किया मैंने, रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। तो अपने को ये वाला अलग टर्म मिल गया, राइट। तो अपने को क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो वापस तुम 1 को a मान लो, 1 को a मान के चलते, सर आपने बोला 1 a मानना, तो a मानना है अपने को। साइन थीटा क्या मान लेंगे हम लोग, b मान लेते हैं, राइट। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट आ गया अपने पास, तो मतलब लिख सकते हैं ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, हाँ। 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सर, cos स्क्वायर थीटा होता है। कैसे सर होता है, ये तो अपने वो ला रहे हो, इसके पहले हमने आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ था ना, तो उसकी मैं देखो आगे पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे होगा सर, बताता हूँ, लिख के बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तुमको लिख के दिखाता हूँ क्या है। देखो, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एवरीवन नोज दैट, राइट, दिस इज आइडेंटिटीज फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने क्या किया, जो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन है इसको मैं ए साइड लेके गया, भाई को मैं ए साइड लेके गया, तो यहाँ प्लस है, वहां क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, cos स्क्वायर थीटा मिल गया ये। तो अब क्या हो गया, एक cos और ये cos क्या हो जाएगा, ये cos एक cos क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, राइट, डिवाइड में कट जाएगा। तो अपने में क्या बचेगा, cos थीटा। तो अल्टीमेटली अपने को क्या फाइंड करना है सर, तो अपने को यही फाइंड करना है, cos थीटा। तो अपना क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, लेफ्ट हैंड क्या है अपना, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ व्हाट इज sec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, सबको मालूम है इनवर्स होता है दूसरे का। यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने इसके स्क्वायर लगाया, प्लस 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय cos इनटू sin, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा मिल गया इनटू। अपने को मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटीज फार्मूला है अपना, तुम यहाँ पे मेंशन करोगे ब्रैकेट में, राइट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना, 1 होता है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ क्या है, दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अलग मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा अलग। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। देखो मैंने यहाँ पे ये प्रूफ करना था अपने को, मैंने प्रूफ कर दिया, समझ रहा है। किसी कुछ डाउट इसके अंदर अभी तक, कुछ भी दुविधा, ये सब समझ नहीं रहा है सर, इजी है, सीधी समझ रहा है सर, क्या समझा रहे हो आप, चलो आगे चलते हैं सर, ठीक है। ये आज का लास्ट सम, ठीक है।
इसके जो भी सम रहेगा हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, लास्ट में देख लेते हैं कि क्या है ना। फॉर सम क्या है, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। बहुत ये सम बहुत चिंतित सम है, ठीक है। तो मैंने cot स्क्वायर थीटा माइनस tan लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ना। cot स्क्वायर थीटा को मैं ले सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस डाल के ब्रैकेट डाला, माइनस के बाद कोई भी नंबर डालते हैं ब्रैकेट में डालते हैं हम लोग, राइट। tan स्क्वायर ले लिया मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। cot स्क्वायर थीटा को मैंने यही रखा, 1 को वहां से लगा, क्या मिल गया मेरे को cosec स्क्वायर थीटा मिल गया। देखो cot की जगह लिख दिया मैंने cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लिख दो। tan स्क्वायर थीटा देख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा को मैंने यही रखा और 1 को मैंने वो साइड लेके गया, तो क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। समझ रहे हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। माइनस से ब्रैकेट आगे रखा, अब ब्रैकेट में खोल देता हूँ, ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 गेट कैंसल्ड, बचेगा क्या अपने पास जो अपने को चाहिए सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पे बच गया। तो क्या हो गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सम देखने में काफी बड़ा लगता है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, कुछ छोटा सा सम है, छोटे छोटे सम है, समझने की आराम से इजीली तुम समझ सकते हो, ठीक है। तुमको चाहिए तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं सम खोल लेता हूँ पूरा पूरे पेज पे, तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं कि ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको। वेट, हाँ हाँ देखो सम छोटा कर दिया मैंने, तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, ले लिया होगा। नेक्स्ट ये देखो इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट में, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो और इसको भी, ठीक है। तो ये आज के लिए 4 सम। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे होमवर्क में तुम लोग का सम चाहिए फर्स्ट टू फोर्थ तक प्रॉब्लम सेट का, ठीक है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे वो पूरा का पूरा सम चाहिए, तो मुझे सॉल्व करके दोगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड अप करते हैं। सो हैव अ गुड डे, नाइस, बाय बाय।